आइए दोस्तों, कक्षा 9th की जो नई बुक मिली है दोस्तों, निरात्मक कक्षा तो जो मॉड्यूल, इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। इसका अध्याय 10वां देखते हैं दोस्तों कि हीरोन का सूत्र। ठीक है दोस्तों, इस पे जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो अगले वीडियो में करवाए जाएंगे दोस्तों। इसमें सही जोड़ी, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, ये वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस वीडियो में आपको पहले करवा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो तो इसका अर्ध परिमाप या एस होगा या। ठीक है दोस्तों, तो इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए दोस्तों, त्रिभुज का जो होता है दोस्तों, किसी की भुजा अलग अलग दी हुई थी तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें पहली भुजा निकाल, जैसे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है दोस्तों, ये इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, शीर्षलंब 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आधार 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, उसके थ्रू आप निकालोगे दोस्तों, इसका क्षेत्रफल आएगा दोस्तों 48। ठीक है, हीरोन का सूत्र है दोस्तों, हीरोन का सूत्र है दोस्तों अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, ये एस और एस कैसे निकाले जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों एस का मान निकालने के लिए अर्ध परिमाप निकाला जाएगा दोस्तों, जिसे सम पेरीमीटर कहा जाता है दोस्तों। तो वो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी सभी को जोड़ के दोस्तों उसमें 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो पहला एस का मान आएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका हीरोन का सूत्र हो गया। अब सत्य असत्य क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है दोस्तों, तो सत्य है दोस्तों। आप इसके थ्रू भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो दोस्तों, और हीरोन के जो सूत्र हैं दोस्तों, इसके थ्रू भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, जहाँ ए बी सी त्रिभुज के भुजाएं तथा एस अर्ध परिमाप है दोस्तों। इसका क्या है दोस्तों, ये एक अर्ध परिमाप है दोस्तों, तो गलत है दोस्तों। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कि हीरोन का सूत्र केवल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के में प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो ये गलत है दोस्तों। समांतर चतुर्भुज त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधित हीरोन का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, इसका सूत्र होता है दोस्तों अंडर रूट के अंदर एस, ये कोष्टक के अंदर सॉरी, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, ये हीरोन से का सूत्र है। अब हीरोन का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो मिस्र में। कहाँ हुआ था दोस्तों, मिस्र में। ठीक है दोस्तों, जो हीरोन का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, मिस्र में। अब तीसरा क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र लिखिए। तो दोस्तों ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, वो त्रिभुज का एक और सूत्र है दोस्तों, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप लिखिए। तो दोस्तों अर्ध परिमाप ये सब परिमेट कैसे निकाल दो दोस्तों, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है दोस्तों, ये चौथे का आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों सही जोड़ी मिलाइए। तो दोस्तों हीरोन का सूत्र एस बराबर है दोस्तों, इसका हीरोन का सूत्र एस का मान क्या है दोस्तों, एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये पहला का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, दूसरा सूत्र है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो ये दूसरे का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब तीसरा है कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो दोस्तों जो विषमबाहु त्रिभुज निकालते हैं ना दोस्तों, हीरोन के सूत्र, ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, ये इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा। चौथा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो दोस्तों जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, कर्णी के अंदर 3a²/4, ये चौथे का आंसर हो गया। पांचवा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित शीर्षलंब। ठीक है दोस्तों, ये पांचवें का आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई या शीर्षलंब 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों जी इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 12 वर्ग सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों योग को उसकी कहते हैं दोस्तों, उसकी क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के योग के क्या परिमाप। ठीक है दोस्तों, परिमाप। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों ये रिक्त स्थान भी खत्म हो चुके हैं दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन दोस्तों अगले वीडियो में सोल्व करें दोस्तों। आपको हमारे वीडियो दोस्तों पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर देना,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना दोस्तों, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।